सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा जो बीए छठवें सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था राजनीति विज्ञान के, तो ये पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। जो ये एग्ज़ाम हुआ था आज के दिन 3/5/2024 को। इसका हम लोग आंसर की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न पूछा था, और बारी बारी से सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और आंसर की भी बताया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है ये। मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है, स्वाभाविक, क्रमिक, दैवी या फिर वैज्ञानिक। तो सबको पता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए राज्य की उत्पत्ति का जो कई सिद्धांत है, जिसमें से 4 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 5वां सिद्धांत एक आया था मार्क्सवादी सिद्धांत, जो बाद में जोड़ करके आया। पहला था ये दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, और एक था मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें से जो मनु ने दैवी सिद्धांत को माना था। दैवी सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य और राजा की उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है, और राजा के अंतर देवताओं के अंश पाया जाता है। इस तरीके के मनु ने मनुस्मृति में इस तरीके की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा। ए है 1590 से 1595 के मध्य, बी है 1591 से 1596 के मध्य, और सी है 1598 से 1599 के मध्य, और डी है 1589 से 1596 के मध्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पूछा गया था कि मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य विषय है। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य विषय व अध्ययन विषय है दंड नीति, अर्थनीति, लोक नीति या फिर आर्थिक नीति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दंड नीति। देखिए अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है चाणक्य अर्थात कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था वो दंड नीति, पूरे राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा है, लेकिन इसमें दंड नीति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है। देखिए ये भी बहुत ही आसान सवाल है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अंग माने गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मजुमदार और पुलास्कर ने के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल है। देखिए रचना काल पे बहुत बार कई चीज़ें इस पे चर्चा किया गया था कि मनु का या फिर मनुस्मृति की रचना काल क्या है। मनु कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, इस पे बहुत विस्तृत से चर्चा किया गया था क्लास वगैरह में। तो यहाँ पर दिया है कि मनुस्मृति का रचना काल है किसके अनुसार, मजुमदार और पुलास्कर के अनुसार। देखिए ये दिया है कि 900 ईसा पूर्व, बी है 600 ईसा पूर्व, और सी है 1200 ईसा पूर्व, और डी है 3110 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3110 ईसा पूर्व इन लोगों ने माना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मखली गोशाला और चाणक्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मखली गोशाला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है। ए है वैदिक धर्म, बी है बुद्ध धर्म जिसे बौद्ध धर्म बोला जाता है, और सी है जैन धर्म,
और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये त्रिपिटक। नेक्स्ट दिया कि अगला प्रश्न है 9वें नंबर पे कि इनमें से कौन अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है। ए है शंकराचार्य, बी है स्वामी महावीर स्वामी, और सी है रामानुज, और डी है गौतम बुद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया। देखिए मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया, किसके दृष्टि से, प्रादेशिक शासन व्यवस्था के। देखिए ए है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भागों में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पूछा गया था कि प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ। कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। देखिए ये महावीर स्वामी का जब हम बताए थे तो उसमें जीन ये शब्द आता है जिन। तो जीना या फिर जीन शब्द का मतलब हम लोग बताए थे, चर्चा इस पे किया गया था। तो ए है योग्य, बी है विजेता, सी है बंधनों से मुक्त, और डी है भगवान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विजेता। जीन का मतलब होता है विजेता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया है 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था। 1356, 1365, 1308 और 1346। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1356। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया है कि अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए कि बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि अनेकांतवाद, वैभाषिक, पब्जा, संस्कार, सैद्धांतिक और दिया है स्यादवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या फिर शैव मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिया कि देखिए इसमें लंबा है, नीचे तक जाएगा पूरा कूट उसका। तो इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है। तो दिया देखिए ये है जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म नहीं। देखिए यहाँ पे जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की बल्कि बौद्ध धर्म करता है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा है कि जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को न करता है, ये भी सही हो जाएगा। फिर है कि चौथा है कि बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने में की वकालत करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि ऊपर के सभी सत्य है जैन धर्म और धर्म के जो अलग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पे जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। जैन धर्म का जो है सबसे मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। कर्म, अहिंसा, विराग और निष्ठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा को। ठीक है, अहिंसा को जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को
शेमेश्वरी कहा जाता है? राजवली कथा, कल्पसूत्र। देखिए यहाँ पे दिया ए और बी दोनों यानी कि ऊपर के, और ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजवली कथा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ और अरिस्टनेमी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित या संबंध है? जूडिज्म, यहूदी धर्म, हिंदुज्म यानी कि हिंदू धर्म, इस्लाम और बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पे इसको छोटा कर ले रहे हैं। जैन धर्म 3 रत्न या त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या हैं? ये 3 रत्न हैं वो क्या है? देखिए सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक समृद्धि। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, फिर सी नंबर पे दिया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग और सम्यक आचरण। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का जो हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिया कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मनु, कौटिल्य, शुक्र और प्लेटो। देखिए यहाँ पे अगर माना जाए तो कौटिल्य ही सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, अमात्य, कोश और मित्र। तो स्वामी का मतलब होता है राजा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? सेना बिल्कुल है, अमात्य ये भी बिल्कुल है, पुरोहित ये नहीं है और दुर्ग ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सप्तांग राज्य में नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पे दिया है, कूट दिया है तो नीचे पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा कि बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो देखिए देखा जाए तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक जीवन और सम्यक कर्मणता। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे ई हो जाएगा, देखिए ये पहले नंबर पे हो जाएगा ई। उसके बाद इसको छोटा करके देखते हैं हम लोग। ई ये पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, फिर ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और फिर ये नहीं पहले पे ई, उसके बाद से दूसरे पे डी और तीसरे पे बी, फिर चौथे पे ये और ये पांचवे पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक जीवन और सम्यक कर्मणता। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसमें कुछ डाउट है। नहीं, इसका सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया? शाहीन अल बुखारी, तारीख़ फिरोज़शाही, फतह उस सल्तनत और कुरान उस सादीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारीख़
फिरोज शाही। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है। लिखा है कि अबू अल फजल इब्न मुबारक, फिर है कि अबू खैज्म इब्न मुबारक, फिर अबू खालिद मुबारक या शेख फजल इब्न मुबारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अबू अल फजल इब्न मुबारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसने आईने ए अकबरी लिखा। इनमें से कौन है जो आईने ए अकबरी लिखे हैं। देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर अबुल फजल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू फजल ने ही आईने ए अकबरी लिखा था। नेक्स्ट दिया कि अबुल फजल का जन्म किस तिथि को हुआ था। 14 जून 1551, 14 जनवरी 1551, 15 जनवरी 1551 या 14 जनवरी 1550। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1551। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है। मनु ने अपनी संहिता यानी कि मनु के जो ग्रंथ है उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति इस ग्रंथ में जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या वर्णन किया। दान का, सृष्टि रचना का, ब्रह्मचर्य का या फिर गृहस्थ आश्रम का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सृष्टि रचना का चर्चा किया है कि कैसे कैसे सृष्टि की रचना की गई, फिर राजा कौन बना और क्यों सृष्टि की रचना क्यों की गई, राज की रचना क्यों की गई, राज का निर्माण क्यों किया गया, राजा का निर्माण क्यों किया गया और राजा के अंदर किसका गुण या किसका अंश पाया जाता है और कौन राजा है। इन सभी का विस्तृत चर्चा मनु ने मनुस्मृति में किया। इन्होंने खुद किया कि अराजक स्थिति को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने मनु को राजा बनाया। यानी कि मनु ने खुद लिख रहा है कि मनु को ही राजा बनाया, प्रथम व्यक्ति मनु ही है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया था कि वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं। 24 अध्याय और 1,00,000 श्लोक, 18 अध्याय और 12,000 श्लोक, 12 अध्याय और 2694 श्लोक या पूछा कि 16 अध्याय और 18,000 श्लोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 अध्याय और 2694 श्लोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अध्याय और 2694 श्लोक। अगला है प्रश्न पूछा गया था कि देखिए ये बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। दिया है अज्ञानता, 6 इंद्रिय अंग और तीव्र इच्छा। फिर है कि मन, शरीर संघटक, तीव्र इच्छा, उसके बाद दुख। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 इंद्रिय ये भी गलत हो जाएगा, चेतना ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, इसको छोटा कर लेते हैं, ये नीचे तक पूरा जा रहा है। कथन है कि अबुल फजल ने, देखिए है कि कथन है कि अबुल फजल ने अकबर के शासन काल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया। बिल्कुल सही है। फिर अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के यप में पाया। और इनमें से देखिए क्या चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा।
तो इसका अगर देखा जाए तो दोनों कथन अलग अलग सही हैं, बिल्कुल सही है। और कथन 2 है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए इसका ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है और दूसरा जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा। शिक्षक भगवान से बड़ा होता है तो उसका अनुसरण करो। फिर है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। सी है, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शन बने और अनुभव सबसे महान चीज। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा तो जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है अगाना सुत्त है। ये दीघ निकाय का 27वां सूत्र, मंझिम निकाय का 27वां सूत्र, संयुक्त निकाय का 28वां। देखिए हम कई बार बताएं दीघा निकाय या दीघ निकाय का 27वां सूत्र, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे अगाना सूत्र में कितने भाग हैं? अगाना सूत्र में कितने भाग हैं? ए है 1, 2, 3 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भाग हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है? मित्र राज्य, विजिगीष राज्य, शत्रु राज्य या फिर माध्यमिक राज्य? तो जो इसका माध्यमिक राज्य सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है। देखिए ये गलत हो जाएगा, इसमें सस्पेंस है, माध्यमिक राज्य को नहीं, ये विजिगीष राज्य, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा, 38 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजिगीष का मतलब होता है केंद्र है, और विश्व विजेता, विजिगीष का मतलब होता है विजेता राज्य। फिर विजेता राज्य के आगे जो अरिमित्र, इस तरीके से आगे के दुश्मन, फिर दुश्मन मेरा मित्र, इस तरीके से 12 मंडल की 12 राज्यों की चर्चा करता है, जो उसका पूरा का पूरा मंडल सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सामने लगभग 6 सामने रहते हैं और पीछे भी रहते हैं कुछ राज्य। ये चारों तरफ के जो, जैसे मान लो कि कोई एक राज्य है जिसका सट्टा हुआ राज्य इसका दुश्मन कहलाएगा तो इसको कहेंगे अरि। फिर इससे सट्टा हुआ दुश्मन रहेगा तो ये विजिगीष है, ये विजिगीष है यानी विजेता राज्य है, तो इसका ये दुश्मन है, तो इसका ये दुश्मन है, तो इसका ये दोस्त कहलाएगा, मित्र कहलाएगा, अरिमित्र। और इसका जो रहेगा तो ये इसका दुश्मन होगा तो ये इसका मित्र हो जाएगा, तो इसको कहेंगे अरिमित्र। इस तरीके से ये विजिगीष ही केंद्र माना जाता है। अगला है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का नाम अर्थशास्त्र, सबको पता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया? राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र या संघ राज्य? देखिए इसका राजतंत्र ही का ही समर्थन करता है कौटिल्य, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है धर्मशास्त्र एक है, क्या है? धर्मशास्त्र क्या है? स्मृति पाठ, श्रुति पाठ, महाकाव्यों या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं, इसमें दिया है, तो 41 का इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति पाठ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि अर्थशास्त्र को अधिकरणों में विभाजित किया जाता है, तो कितने अधिकरणों में विभाजित किया जाता है अर्थशास्त्र को? 18, 13, 14 या फिर 15? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 अधिकरणों में विभाजित किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है सप्तांग सिद्धांत में कोश का क्या अर्थ है? सप्तांग सिद्धांत में कोश का मतलब होता है किला नहीं, खजाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म कोई नहीं है इसमें, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत में कोश का मतलब होता है खजाना। कोश को एक तरीके से अकाउंट भी बोला जाता है आजकल की भाषा में, अकाउंट, तो यहाँ पे खजाना हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था 44 नंबर पे कि बुद्ध ने अगाना सूत्र में
पांचवी जाति के बारे में बताया है। पांचवी जाति के बारे में बताया, सन्यासियों, ब्राह्मणों, वैश्य या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सन्यासियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था 45 नंबर पे, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी द्वारा लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे भरना है अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल या फिर कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 46 नंबर पे, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुक्मिणी सेन, मनोरमा, पंडिता रमाबाई और सरोजनी नायडू। इसका उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का सी। नेक्स्ट दिया कि जियाउद्दीन बरनी राजनीतिक विचारक थे। जियाउद्दीन बरनी जो है राजनीतिक विचारक थे। मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, निजामशाही और कोई नहीं। तो 47 का इसका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियाउद्दीन बरनी जो राजनीतिक विचारक थे किसके? दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट जियाउद्दीन बरनी किसके समकालीन थे? जियाउद्दीन बरनी जो है किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर उपरोक्त सभी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, देखिए ये सभी के समकालीन थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इनका भी शासनकाल, इनका भी शासनकाल, इनका भी शासनकाल, तीनों का शासनकाल इन्होंने देखा था बरनी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 48 का डी। नेक्स्ट है दिया कि अगाना सूत्र बौद्ध धर्म के दिघ निकाय पाठ का सूत्र है, तो सबको पता है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा 27वां सूत्र हो जाएगा। 49 के डी। और इस सेट का इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है शुक्र नीति, रामायण, महाभारत या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए प्राचीन भारत का राज्य व्यवस्था की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं, बाकी ये सब नहीं माना जाते, पौराणिक ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया था उन्होंने सब लोग अपना अपना पेपर से इस आंसर की से जो हम दे रहे हैं इस आंसर की से आप लोग मिलान कर लेंगे, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो फिर कल के लिए सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। कल का इसका दूसरा पेपर है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक का पेपर है। कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।